प्यारा सा गांव था हरिपुर, जिसमें रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी विमला और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम राधा था। रामू एक बहुत गरीब किसान था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। रामू के पास एक गाय भी थी, जिसका नाम गौरी था। वो अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। एक दिन रामू सुबह सुबह खेत पर काम करने के लिए जा रहा था, तो वो अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम खाना बनाकर राधा के हाथ खेत पर ही भेज देना। वो क्या है ना कि आज मुझे हरिया के हल और बैल लेकर खेत जोतना है, इसलिए आज मुझे खेत पर जल्दी जाना होगा। ठीक है, आप जाइए, मैं खाना बनाकर जल्दी ही भेज दूंगी। इतना बोलकर रामू खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। रामू खेत पर जाते समय हरिया के घर जाता है और उससे खेत जोतने के लिए उसके हल और बैल मांगता है। अरे हरिया भाई, क्या बात है, आज तुम खेत पर नहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं रामू, आज मैं खेत पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। इसलिए आज तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं हरिया भाई, आज तो तुम अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ और उसकी अच्छे से देखभाल करना। अरे हाँ हरिया भाई, मैं तो तुम्हें कहना भूल ही गया, आज तो मुझे तुम्हारे हल और बैल चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी जमीन जोतनी है। मैं कल ही तुम्हारे हल और बैल वापस लौटा दूंगा। अरे रामू, तुम मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? आखिर तुम भी तो मेरे भाई जैसे हो। तुम बेफिक्र होकर मेरे हल और बैल लेकर जाओ। और फिर रामू हरिया के हल और बैल लेकर अपने खेत पर चला जाता है। रामू खेत पर जाते ही नई फसल के लिए बीज बिखेर देता है और खेत जोतने लगता है। दिन भर खेत जोतने के कारण रामू बहुत परेशान हो जाता है और वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, ये खेत जोतना भी कितना मुश्किल काम है। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। और ये राधा है कि अभी तक खाना लेकर ही नहीं आई, और ये भूख है कि बढ़ती ही जा रही है। और कुछ देर बाद राधा भी खाना लेकर आ जाती है। अरे राधा बिटिया, तुम आ गई। लाओ लाओ, जल्दी से खाना लाओ, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। राधा बिटिया, तुम भी आ जाओ, हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। और फिर रामू और उसकी बिटिया बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद राधा बिटिया तो वापस घर चली जाती है और रामू वापस अपने खेत में काम करने लगता है। काम करते करते शाम हो जाती है और रामू वापस अपने घर की तरफ चल देता है। रामू रोज इसी तरह अपने खेत पर जाकर खूब मेहनत किया करता। जब फसल पककर पूरी तरह तैयार हुई, तो एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश हो गई, जिसमें रामू की पूरी फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरी तो पूरी फसल खराब हो गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? और फिर रामू दुखी होकर अपने घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, हमारी पूरी फसल तो इस बरसात के कारण खराब हो गई है। क्या हमारी फसल खराब हो गई? तो फिर अब हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? हमारी फसल तो पूरी तरह पक चुकी थी, बस अब तो उसे काटने की देर थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब तो भगवान की मर्जी है, उसकी मर्जी के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे
जाती है। अगले दिन सुबह होते ही रामू अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है। इस तरह बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता हूँ और फिर उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच दूंगा। उनसे कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतना सोचकर रामू लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की तरफ चल देता है और जंगल जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। दिन भर लकड़ियाँ काटने पर उसके पास बहुत सारी लकड़ियाँ हो जाती हैं, जिन्हें लेकर रामू बाजार की तरफ चल देता है और बाजार जाकर उन्हें अच्छे दामों में बेच देता है और बाजार से घर के लिए दाल, चावल, आटा, सब्जियां, सभी सामान ले आता है। रामू रोज इसी तरह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा, जिससे उसके परिवार का घर खर्च अच्छे से चलने लगा। धीरे धीरे रामू लकड़ियां बेचकर एक अमीर आदमी बन गया। अब उसके पास किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी और फिर इसी तरह रामू का परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा।